नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग एज से रिलेटेड सेकंड क्लास हम लोग यहां पे कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास अब तक आप लोगों ने नहीं देखी है तो इसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में दिख रहा होगा, वहां से जाके आप लोग फर्स्ट क्लास कवर कर सकते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बच्चों, तो इसको मिस ना करें। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चनों को पेन फ्री अप्रोच से कैसे किया जाता है। पहला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन कहना क्या जाता है। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु जो है वो कितने वर्ष दे रखी है। योग जो है वो कितने वर्ष दे रखा है, 60 साल दे रखा है। पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। 2022 अभी चल रहा है, तो 5 साल पहले की बात कर रहा है, इसका मतलब 2017 की बात कर रहा है। फादर और सन दोनों की उम्र का जो योग है वो कितना दे रखा है। अभी आपको आयु का योग कितना दे रखा है, 60 साल आप लोगों को दे रखा है। हमें यहाँ से ये नहीं पता कि फादर है कितने साल का, सन है कितने साल का, लेकिन हमें ये जरूर पता है दोनों की एज को अगर हम ऐड करेंगे तो 5 साल पहले उन दोनों की उम्र कितनी आ रही थी, भी 60 साल आ रही थी। अब चल रहा है आप लोगों का 2022, यानी कितने साल आगे आ गए आप लोग, 5 साल आगे। 5 साल आगे जा रहे हो, इसका मतलब फादर की एज कितने साल बढ़ेगी, 5। सन की एज भी कितनी बढ़ेगी, 5 साल बढ़ेगी। 5 और 5 टोटल कितना ऐड हो गया, अभी 10, यानी 70 साल के हो जाएंगे वो दोनों। 70 साल के कब होंगे, 2022 में। तो आपको एक बात पता लग गया, 2022 में फादर और सन की आयु का जो योग है वो कितना हो जाएगा बच्चों, 70 साल आप लोगों का हो जाएगा। अब वो एक बात और कहता है कि जो उसका लड़का है वो अपने पापा की एज का कितने प्रतिशत है, भी 25%। देखिए 25% को आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, अगर आप सॉल्व करोगे तो 25/100 को हम लिख सकते हैं 1/4। यानी एक क्या है भी सन और 4 क्या है भी आप लोगों का फादर। या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर फादर की उम्र अगर 100 साल है तो लड़के की उम्र उसका 25% है। 100 का 25% कितना हो गया, 25। अगर यहाँ से इसे काटते हो तो आंसर कितना आ गया, 4:1 आ गया। ये देखिए परसेंटेज में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वो 1/4, 2/3 ये सब कैसे आता है। अगला टॉपिक हमारा परसेंटेज ही होने वाला है। तो मैंने ये देखा वर्तमान में दोनों की उम्र कितनी होगी, 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 आपको किसके बराबर दे रखा है, दोनों कितने साल के हैं वर्तमान में, 70 साल के। यानी 1 मिनट की वैल्यू आपकी कितनी हो गई यहाँ से, 14 साल हो गई। अगर 1 मिनट 14 के बराबर है तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 56 के। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग थोड़ा सा अगर और आसान करना चाहते हैं तो आपको पता है प्रेजेंट में एज पूछी हुई है फादर की, और जो लड़का है वो अपनी पापा की एज का 25% है। तो यहाँ से पापा और सन, तो पापा की एज कितनी आ गई, 4, और सन की कितनी आ गई, 1। तो आपको पता लग गया आंसर वही होगा जो 4 से डिविजिबल होगा। तो आपने देखा 48 और 56 दोनों ही आंसर ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इन दोनों में से एक आंसर हो सकता था, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे भी क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र का 4 गुना थी। इसका मतलब ए और बी 2 साल पहले की बात कर रहा है। अब चल रहा है आप लोगों का 2022, तो अब बात हो रही है 2020 की। क्या कहता है, ए की उम्र बी की उम्र का 4 गुना थी। अगर बी 1 साल का है तो ये इसका 4 गुना है, तो अनुपात कितना हो गया, 4:1। अब कहता है 8 साल के बाद ए की उम्र बी की उम्र से 12 साल अधिक होगी। देखिए एक बात बताइए, अगर आपका भाई आपसे 12 साल बड़ा है तो आप 8 साल आगे चले जाओ या 10 साल आगे चले जाओ तो भी आपका भाई जो है वो आपसे 12 साल ही बड़ा होगा। ठीक है, अगर मैं 2020 में बात करूं तो 2020 में भी जो आपका भाई है वो आपसे 12 साल ही बड़ा होगा। अगर मैं यहाँ से देखूं ए जो है वो बी से कितने साल बड़ा है, तो आपने बोला सर 3 साल बड़ा है। 3 किसके बराबर दे रखा है, 12 के। तो 1 मिनट किसके बराबर दे रखी है, भी 4 के बराबर दे रखी है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात आपको बताना है। तो आपने देखा एक जो है वो 4 गुना के बराबर है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा, 16 के। एक किसके बराबर हो जाएगा, 4। लेकिन ये बात हो रही है 2020 की। मुझे 2 साल आगे जाऊंगा तो जाके मैं प्रेजेंट में पहुंचूंगा। तो 2 साल अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो आंसर कितना होगा, भी 18 और 6। अगर यहाँ से मैं अनुपात में बात करूं तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 3:1 मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को इसी तरीके से सोल्व करना था आप लोगों ने। आपने देखा 2 साल पहले ए जो है वो बी से 4 गुना है। अगर बी की उम्र 1 साल है तो ए की उम्र कितनी होगी, 4। अब वो कहता है कि 8 साल के बाद ए जो है वो बी से 12 साल बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ही कंसेप्ट छुपा हुआ था जो आपको समझना था।
देखिए अगर कोई आपसे 12 साल बड़ा है या 8 साल बड़ा है, इसका मतलब क्या है, भले ही आप 8 साल आगे चले जाओ या 10 साल या 20 साल या 20 साल पीछे चले जाओ, तो भी वो व्यक्ति आपसे कितने साल बड़ा रहने वाला है, 8 साल ही बड़ा रहने वाला है। यहाँ पे क्या कह रखा था, 8 साल के बाद ए जो है वो बी से 12 साल बड़ा हुआ। इसका मतलब क्या है, हम अगर 10 साल आगे जाए या 20 साल भी आगे जाए, तो भी जो ए है वो बी से हमेशा ही 12 साल बड़ा रहेगा। तो 2020 में मैं बात करूं तो मुझे इनके बीच का अनुपात दे रखा था 4:1। अगर मैं रेशियो में बात करूं तो ए जो है वो बी से कितने साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है। 3 किसके बराबर दे रखा है, 12 के। इसका मतलब 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अगर 1 मिनट 4 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 4 गुना में 4 16। 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 4 की। अब हमें जो ये उम्र पता लगी है 16 साल और 4 साल, ये पता लगी है हमें 2020 की। अगर हमें प्रेजेंट में आना है तो हमें पता है प्रेजेंट में आने के लिए हमें कितने साल आगे जाना पड़ेगा, 2 साल आगे जाना पड़ेगा। 2 साल अगर मैं इसमें जोड़ता हूं तो 16 और 2 कितना हो गया, 18। 4 और 2 कितना हो गया, 6। अगर अनुपात की बात करूं तो आंसर हो गया आपका 3:1। आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से 3 वर्ष छोटा है। ए बी और सी, ए जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है। इसका मतलब अगर मैं ए 1 साल का मान लूं तो बी से 3 साल छोटा है, यानी बी से 3 साल बड़ा है, तो यानी बी की उम्र कितनी हो गई, यहाँ से 4 हो गई। अब क्या कहते हैं, सी ए से 2 वर्ष अधिक है, यानी सी की जो उम्र है वो ए से 2 साल बड़ा है। इसका मतलब ये अगर 1 साल का है तो इससे सी जो है वो 2 साल बड़ा है, यानी सी की उम्र कितनी होगी, 3। तो आपसे ये पूछा जा रहा है बी का सी के साथ क्या संबंध होगा, ये आपको बताना। तो आपने देखा बी जो है वो सी से 1 साल बड़ा है, तो आपने देखा 2 साल बड़ा हो नहीं सकता, 1 साल छोटा भी नहीं है, 1 साल बड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आसान था, लेकिन कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है अगर सी की आयु ए बी सी की औसत आयु से दुगनी है, ठीक है, यानी ए बी सी का जो एवरेज होगा, सी की आयु उसका दुगनी होगी हमेशा। ए की आयु ए बी सी के जो औसत आयु है उससे आधी होगी, और बी की वर्तमान आयु आपको कितनी दे रखी है, 5 साल आपको दे रखी है। तो आपको ये बताना है ए बी और सी की जो औसत आयु है वो क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। मैंने मान लिया ए बी और सी, इसका जो एवरेज है वो मैंने मान लिया अभी 2x है। देखिए 2x क्यों माना, इसके पीछे भी रीजन है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली x मानता तो a की जो आयु है वो उनके एवरेज से आधी है, तो आंसर हमारा पॉइंट में आ जाता, और पॉइंट में हमारी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती। तो यहाँ पे अब आप लोगों को ये देखना है, अब पहली कंडीशन क्या थी, सी की आयु ए बी सी के औसत आयु से दुगनी है। देखिए ए बी और सी का जो एवरेज है वो कितना है, 2x है, तो सी की एज यहाँ से कितनी हो जाएगी, इनके एवरेज से डबल है। एवरेज कितना है, 2x, तो सी की एज कितनी हो गई, 4x हो गई। ए की आयु जो है वो ए बी सी के एवरेज से आधी है, एवरेज कितना है, 2x, तो ए की उम्र यहाँ से कितनी हो गई, x हो गई। ये बात क्लियर है। अब आपको ये भी पता है कि बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी दे रखी है, 5 वर्ष आपको दे रखी है। तो आपको ए बी सी का औसत निकालना है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का आप लोगों को क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी का औसत आपको कितना दे रखा है, अभी यहाँ पे 2x दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ए की जगह क्या लिख सकते हो, आप x रख सकते हो, यहाँ पे आपने x रख दिया। बी की जगह आप क्या रख सकते हो, बी की उम्र आपको कितनी दे रखी है, 5 साल दे रखी है। सी की जगह आप क्या रख सकते हो, भी 4x रख सकते हो। इस 3 को उधर गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, भी 6x हो जाएगा। x और x कितना हो जाएगा, भी 5x हो जाएगा। 5x बराबर 5 बराबर 6x। ये 5x उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 आ गई। x की वैल्यू 5 आ गई तो c की उम्र कितनी हो गई, यहाँ से 20। x की वैल्यू कितनी हो गई, a की उम्र कितनी हो गई, 5, और b की उम्र कितनी दे रखी थी, 5। तो ये आंसर कितना होगा आप लोगों का, अब आप लोग देख लीजिए। 20 5 25, 25 5 30, तीनों की उम्र मिला के कितनी है, अभी 30। एवरेज निकालना है तो जितने जने होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे एवरेज कितना आ गया भी आप लोगों का, 10 साल आप लोगों का एवरेज आ गया। देखिए एक बार दोबारा बताता हूँ, फिर सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे कर सकते हैं तो वो भी बताऊंगा। आपने क्या देखा, ए बी सी का एवरेज मानना है आपने। ए बी सी का एवरेज मान लिया मैंने 2x। 2x क्यों माना, x भी मान सकता था मैं। अगर x मानता तो यहाँ पे जो x का a का आंसर जो आता वो x/2 आता, यानी पॉइंटों में जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2x माना। c की जो उम्र है वो a b c के एवरेज से डबल है, तो 2x मेरा एवरेज था तो c की उम्र हो गई 4x।
ए की जो उम्र है वो ए बी सी के एवरेज की आधी है। एवरेज कितना है 2x, तो ए की उम्र हो गई x। हमें पता है ए बी सी का हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज कितना मान रखा है 2x, तो यहाँ पे ए बी सी डिवाइड बाय 3 करेंगे, क्योंकि एवरेज में क्या होता है सम अपॉन टोटल नंबर इक्वल टू आपका एवरेज होता है। एवरेज किसके बराबर होता है आप लोगों का, सम अपॉन नंबर होता है, जितने कैंडिडेट होते हैं उससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एवरेज कितना था आप लोगों का 2x, कैंडिडेट कितने भी ए बी और सी, ए बी सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं x, 5 और 4x। टोटल कैंडिडेट कितने थे 3, 3 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे सॉल्व करके आपका आंसर कितना है, अभी x की वैल्यू 5 आई, सॉल्व करके आंसर आ रहा है आप लोगों का 10। अब सेम इसी क्वेश्चन को बच्चों देखिए आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे ए बी सी की औसत आयु निकालनी। अगर मैं ए बी सी की औसत आयु अगर 10 मान लूँ, तो आपको पता है सी की जो उम्र है वो ए बी सी की जो औसत आयु है उसका दुगुनी है। इनका औसत कितना मान रखा है मैंने 10, तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ए की जो उम्र है वो इनके एवरेज से आधी है, तो 10 का आधा कितना हो गया 5। बी की उम्र कितनी दे रखी है आपको 5, यहाँ से अगर आप ऐड करते हो तो टोटल कितना हो गया 30। 30 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज दोबारा कितना आ गया 10। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आप लोग अगर 15 लेते हो भी, 15 का डबल कितना हो गया 30, लेकिन 15 का आधा कितना हो गया 7.5। 7.5 में आंसर जो है आपका पॉइंट में जाएगा, तो ये आंसर आप लोगों का नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि आंसर आप लोगों के पूरे दे रखे हैं। 12 को अगर आप लोग लेते हो 12 का डबल कितना हो गया 24, 12 का आधा कितना हो गया 6। तो सी की उम्र हो गई 24, ए की उम्र हो गई 6 और बी की उम्र कितनी हो गई 5। तो ये कितना हो गया 24 और 6 30, 30 और 5 कितना हो गया 35। 35 को जब आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आप लोगों का 12 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन वेरीफाई करके देख सकते हैं, तो ऑप्शन वेरीफाई करके कि ऑप्शन आप लोगों का कौन सा सही बैठता है। ठीक है, अगले देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दो बच्चों की आयु का जो योग है वो अपने पिता की वर्तमान आयु का कितना दे रखा है, अभी 33.33% आप लोगों को दे रखा है। 20 साल के बाद उनकी उम्रों का जो योग है वो बराबर हो जाएगा उनके पिता की उम्र के योग के बराबर। तो आपको ये बताना है पिता की उम्र क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं। बाय ऑप्शन कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में बताऊँ। 33.33% का मतलब होता है कि आपका 1/3 होता है। ठीक है, तो देखिए इसको आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप लोगों ने दो बच्चे माने, पहला बच्चा और दूसरा बच्चा, ये जो है वो अपने फादर की एज का कितने प्रतिशत दे रखा है, अभी इनके योग के बराबर 1/3 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब यहाँ से आप कैसे लिख सकते हो B1 प्लस B2 बटे एफ, ये किसके बराबर हो जाएगा x बटे 3x के आप लोगों के बराबर हो जाएगा। अब आप लोगों से ये कहा जाता है कि 20 साल के बाद दोनों की आयु का जो योग होगा बच्चों की और फादर का वो क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका मतलब x 20 साल पहले वाले बच्चे की उम्र बढ़ेगी, 20 साल दूसरे वाले बच्चे की उम्र बढ़ेगी, ये बराबर हो जाएगा 3x। फादर की एज हमने कितनी मान रखी है 3x और इसकी उम्र भी कितनी बढ़ी है अभी 20 साल। यहाँ से अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 10 साल आप लोगों की आ रही है। कैसे, क्योंकि 20 से तो 20 कट जाएगा, इस x को अगर इससे घटाओगे तो 2x किसके बराबर हो गया 20 के, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10 आ गई। तो आप लोगों को ये पता लग गया, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पिता की उम्र कितनी है, तो पिता की उम्र यहाँ पे अगर आप रखते हैं तो आंसर कितना आ गया 30 आंसर आप लोगों का यहाँ से आ गया। लेकिन देखिए बच्चों सेम इसी क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। बिल्कुल आसान है। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए फादर और सन की आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, अभी 3:1 दे रखा है और इस सन में दो बच्चे हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ से अगर फादर की एज अगर आप 30 साल मान लेते हो, 30 साल अगर ये है तो इनके बीच का जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए भाई 3:1 का होना चाहिए। तो इन दोनों की उम्र कितनी हो जाएगी 10। अब मैं आगे जा रहा हूँ 20 साल आगे, 20 साल इसमें आगे जा रहा हूँ, 20 साल इसकी उम्र बढ़ेगी पहले बच्चे की, 20 साल दूसरे की उम्र बढ़े, तो टोटल कितना होगा ये 50, 50 बराबर हो गया किसके 50 के। तो यही आपका क्या होगा यहाँ से आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पिता की उम्र उनके तीनों बच्चों की उम्र के 4 गुना आप लोगों को दे रखी है, लेकिन 6 साल के बाद पिता की उम्र उनके पुत्रों की उम्र क्या केवल 2 गुना ही हो पाएगी। तो आपको इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। 4 गुना दे रखे, इसका मतलब क्या है, फादर और सन, ये 4x है तो ये कितना हो जाएगा अभी x। अब आगे क्या क्या कहता है 6 साल आगे जाना है, 6 साल मैंने इसमें जोड़ दिए और तीनों बच्चों की अगर उम्र 6 साल बढ़ाऊंगा तो टोटल उम्र कितनी बढ़ जाएगी भी 18। और अब क्या बोल रहा है ये 4x प्लस 6
ये जो है x प्लस 18 का कितने गुना हो जाएगी भी 2 गुना और अभी भी रहेगी, यानी जो उसका पापा है वो उन तीनों बच्चों से अभी भी कितना बड़ा है भी 2 गुना बड़ा है। कैसे, यहाँ पे बोल रखा है क्लियरली, लेकिन 6 साल के बाद पिता की उम्र उनके पुत्रों की उम्र का केवल 2 गुना ही रह पाएगी, यानी उसका पापा जो है उन तीनों बच्चों से अभी भी कितने साल बड़ा है भी उनके 2 गुना बड़ा है। तो यहाँ से आप 2 से गुणा कर दो, यहाँ पे तो आंसर कितना आ गया 4x प्लस 6, ये कितना आ गया भी 2x प्लस ये कितना आ गया भी 36। ये 2x को इधर लेके आओगे तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 2x, 6 को उसमें से घटाओगे 36 में से आंसर कितना बचेगा 23, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 15, तो आंसर कितना होगा भी 4x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी थी, तो 4x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी भी 60 साल आप लोगों की हो गई। अब देखिए, अब सेम इसी क्वेश्चन को आप पेन फ्री अप्रोच से कैसे कर सकते थे। आप लोगों को सीधा ऑप्शन उठाना था, फादर और सन, इनके बीच का जो रेशियो कितना है भी 4:1 है, ये तो आपको पता है क्योंकि 4 गुना आप लोगों को दे रखा है। अब ये कहता है कि 6 साल आगे जाना है, तो पहले आप कोई भी एक ऑप्शन उठा लो। आपने उठाया भी 30 साल उठाया, 30 अगर 4 किसके बराबर है भी 30 के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भी 7.5 यूनिट है। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही नहीं हो सकता। अगर आप 60 उठाते हो, 60 आपने उठाया तो 60 किसके बराबर है भी 4 के, यानी 1 यूनिट किसके बराबर है 15 के, तो आंसर हो गया भी 60 और 15। अब आप कितने साल आगे जा रहे हो, आप 6 साल आगे जा रहे हो, 6 साल आगे जा रहे हो, तो यानी ये कितना होगा भी 66। अब ये जो है तीनों बच्चों की उम्र कितने कितने साल बढ़ेगी, 6 साल बढ़ेगी, यानी टोटल कितनी उम्र बढ़ेगी 18, 18 और 15 कितना आ गया भी 33। अगर आप यहाँ से अगर रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है, तो ये आंसर मेरा जस्टिफाई हो रहा है। क्यों, क्योंकि 6 साल आगे जाने के बाद भी वो जो तीनों बच्चे हैं वो अपने पापा की उम्र से कितना है भी उसके आधा है, यानी उनका जो पापा है वो तीनों बच्चों को मिला दिया जाए तो भी उनसे दुगुना बड़ा है, उनकी उम्र से दुगुना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप पेन फ्री अप्रोच से कैसे करें, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे करना था। सबसे पहले तो आपने रेशियो लेना है अभी, फादर और सन, इनके बीच का अनुपात कितना है भी 4:1। क्यों, क्योंकि जो फादर है वो अपने तीनों बच्चों का कितने गुना दे रखा है भी 4 गुना दे रखा है। अब मैं यहाँ से ऑप्शन लेता हूँ, मैंने 30 लिया, 30 अगर मेरा 4 के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है भी 7.5 आ रही है, तो ये आंसर मेरा हो नहीं सकता। तो 60 लेता हूँ मैं, 60, देखिए 60 किसके बराबर दे रखा है 4 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा भी 15 आ जाएगा। तो अब आप लोगों को कितने साल आगे जाना है भी 6 साल आगे जाना है, तो 60 में 6 जोड़ा तो आंसर कितना आ गया भी 66। अब तीनों बच्चों की उम्र 6 साल बढ़ेगी, यानी टोटल उम्र कितनी बढ़ जाएगी 18 साल बढ़ जाएगी। 18 को अगर मैं ऐड करता हूँ 15 और 18 कितना आ गया 33, तो यहाँ से जो मेरा रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 2:1 आ रहा है, और यही बात वो बोल रहा है। लेकिन 6 साल के बाद पिता की उम्र जो है अपने तीनों पुत्रों की उम्र का कितने गुना रह जाएगी भी 2 गुना रह जाएगी, तो ये आंसर मेरा यहाँ से जस्टिफाई हो रहा है, इसलिए मेरा यही आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पिता और पुत्र की उम्र कितनी दे रखी भी 41 और 16 साल आप लोगों को दे रखी है। कितने सालों के बाद पिता की उम्र जो है अपने बेटे के 2 गुना हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आपने देखा भी फादर की उम्र है 41, x साल आपको आगे जाना है, प्लस जो उसका बच्चा है वो कितने साल का 16 साल, इसमें भी आपको x साल आगे जाना है, इतने साल आगे जाना है कि जो फादर जो है वो अपने बच्चे का कितने गुना हो जाए भी 2 गुना हो जाए। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आंसर हो गया 41 प्लस x, ये बराबर हो गया भी 32 प्लस 2x। तो यहाँ से अगर आप लोग देखते हो तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भी आप लोगों की 9 साल आप लोगों की आ जाएगी। ठीक है, एक तरीका तो हो गया आप लोगों का ये। अगर आप लोग दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को करना चाहते हो तो दूसरे तरीके से आप कैसे करोगे भी 41 और 16, आपने ये देखा इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, अभी इनके बीच का डिफरेंस है वो 25 साल का है, और आपको पता है इतने साल आगे जाना है कि जो फादर है वो अपने लड़के से कितना गुना हो जाए भी 2 गुना हो जाए। लेकिन एक बात आपने देखी, जो उसका पापा है वो अपने लड़के से कितने साल बड़ा रहेगा हर साल, 25 साल तो बड़ा होगा ही होगा। तो 2 को अगर मैं 25 से गुणा करूं तो आंसर कितना आ गया भी 50, ये आंसर कितना आ गया भी, इसको 25 से गुणा करूंगा तो ये हो गया 25। तो मैंने देखा 16 से 25 साल आने में कितने साल आगे आया मैं 9 साल, तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। अगर आप लोग इसका एक तीसरा तरीका सीखना चाहते हैं पेन फ्री अप्रोच से, तो देखिए आप लोग कैसे कर सकते हैं। यानी 41 में आप लोगों को ऐसी वैल्यू जोड़नी है जो 16 में वो अगर जोड़ते तो क्या आ जाए आपस में 2 गुना आ जाए। अगर आप लोग यहाँ से 19 जोड़ते भी, अगर 41 में 19 जोड़ा तो आंसर कितना आ गया भी 60, 60। ठीक है, 16 में अगर आप 19 जोड़ते हो
तो आंसर कितना जा रहा है अभी, ये हो गया आप लोगों का 25, ये हो गया 35। क्या 35 का डबल आपको 70 दिख रहा है, तो ये ऑप्शन आप लोगों का नहीं हो सकता। 41 में 9 जोड़ा तो कितना आ गया अभी 50, 16 में 9 जोड़ा तो आंसर कितना आ गया 25, 25 का डबल क्या दिख रहा है 50। यही आप लोगों को बोला जा रहा था कि कितने साल आगे जाए कि उसका पापा जो है वो अपने लड़के से कितने गुना हो जाए, 2 गुना आप लोगों का हो जाए। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का इस क्लास का। तो क्वेश्चन कहता है कि अभी पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 57.1/7% है और उनके उम्र का गुणनफल कितना दे रखा है आप लोगों को, 1008 दे रखा है। तो 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा हुआ। क्वेश्चन काफी आसान है और अच्छा भी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा 57 से 1/7% को आप कैसे लिख सकते हो। आपने क्या करना होता है अभी इसमें, आपको इस तरीके से करना होता है, इस 7 की गुणा इसके साथ करो 5 के साथ, तो आंसर कितना आ गया अभी 350 हो गया। इस 7 की गुणा इसके साथ करोगे तो आंसर कितना आ गया अभी 49 हो गया। 49 में अगर 1 जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया अभी 50 हो गया। तो ये हो गया आप लोगों का इतना। आगे क्या दिख रहा है, परसेंटेज का साइन दिख रहा है, तो आंसर क्या हो गया अभी 400/7% हो गया। प्रतिशत का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से अगर आप डिवाइड करोगे इसे तो आंसर कितना आ गया अभी आपका 4/7 आ गया। 4/7 का मतलब क्या है अभी, यहाँ से फादर और सन। अगर फादर 7 साल का है तो सन कितने साल का है अभी 4 साल का है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, उनके गुणनफल कितना दे रखा है आप लोगों को 1008 दे रखा है। इसका मतलब 7x गुणा में 4x, ये किसके बराबर दे रखा है आपको 1008 के बराबर। तो आपने देखा 7 गुणा में 4 कितना हो गया अभी 28, x गुणा में x कितना हो गया x स्क्वायर, किसके बराबर हो गया 1008 के बराबर। तो यहाँ से अगर आप इस 28 को इससे काटते हो तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अभी 36, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6 आ गई। अगर x की वैल्यू 6 है तो आपको पता लग गया 7x की वैल्यू कितनी होगी, 7 गुणा में 6 कितना हो गया 42, 4 गुणा में 6 कितना हो गया अभी आप लोगों का 24। आप लोगों से क्या पूछा हुआ था, रेशियो पूछा हुआ था। तो रेशियो कैसे निकलेगा, 42 और 24 को अगर आप किससे काटना है आपको, ये है आप लोगों का कब। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 6 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 6 साल इसमें जोड़ दीजिए आप लोग। 6 साल अगर आप इसमें जोड़ते हो तो आपने ये देखा ये कितना हो गया अभी 42 और 6 कितना हो गया 48, 24 और 6 कितना हो गया 30। अगर 6 से इसे काटते हो तो ये कितना हो जाएगा अभी 7, ये कितना हो जाएगा अभी आप लोगों का 5। तो आंसर हो गया आप लोगों का 8:5, क्योंकि 6 से काटोगे तो 8 पे कटेगा। तो आंसर आ गया आपका 8:5 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर था। तो इसी तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।